Please like, share and subscribe to the Comedy Factory. હજુ કેટલી વાર કહેવાનું યાર? TCF Cloud9 one by one બધા videos upload થઈ રહ્યા છે. So don't miss it. Check out the flashback. So Vidya, are we ready with the cake? Yes. हाँ तो तू आ लैपटॉप ले ले तारी साथे जल्दी. Happy birthday Comedy Factory ने, Happy birthday Comedy Factory ने, નવા વિડિયો બનાવીશું, નવા શોઝ કરીશું, પણ પૈસા લઈને. That's true. Yes. વેડા કરીશું આખી દુનિયા ભરમાં, પણ એક રિક્વેસ્ટ છે બધાને, છાની માની બેસો ઘરમાં. હેપી બર્થડે. मेरी प्रीति की मेमोरी यही है शुरू से ही कि जब अपन बड़ौदा आए थे शो करने, तब प्रीति भी आती थी और प्रीति का कंटेंट 2012 के हिसाब से बॉम्बे में भी इतना बोल्ड नहीं हो रहा था कंटेंट जितना मैं वहां जाके सुनता था. हाँ. तो मुझे शुरू में तो यही लगता था कि यार ये बहुत ही अनहैप्पी लेडी है, ऐसी बातें क्यों करती है. हाँ तब समझ नहीं थी मेरे को भी. मैं बोला यार अच्छा खासा पापा ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, इसमें ये आ रही है कि इन मर्दों मैं प्रीति मैं वो थोड़ा just पाँच हुआ है. वो just पाँच हुआ है. शुरू में तो मैं बहुत स्कैंडलाइज्ड ही रहता था. मैं बोला यार ये इतनी गुस्से में क्यों है. ये विपुल जी, आपने लाहौर से मेरी नानी माँ देख रही हो स्कैंडलाइज हो गई. नहीं, अगर नानी माँ देख रही है तो नानी माँ ओजस बहुत ही नीट और क्लीन कॉमेडियन करता है. बेस्ट कॉमेडियन है पैनल पे ओजस. हाँ हम लोग तो ऐसे ही है. दिस इज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ ओजस, यू नो, कि हम लोग मिले थे और वो मेरे को कुछ तो बता रहा था कुत्ते के मीटिंग हैबिट के बारे में और सब गुजराती महीनों के बारे में. आई डोंट रिमेम्बर वो. नानी माँ साइन आउट. आप वो चैनल भक्ति चैनल और मेनका गांधी ओजस, he has to think for goats, right? Goats. नानी आप वो टीवी बंद करो, आप सो जाओ. This is some other old lady. This is not really Nani Ma who is calling. Yeah, that's right. I call her नानी माँ, you know. यार वो इम्प्रोव कर रहा है. Improv कर रहा है. मैं नानी माँ के कॉल भी आ रहे हैं, नानी माँ स्क्रीन भी देख रही है. इतनी टैक्स है भी नानी माँ हमें तो नहीं मिली कभी. We'll do a little quick flashback. We'll watch the photographs of the journey of the Comedy Factory. Oh my God! दीपक का संजय दत्त वाली आंखों वाला. What a satanic light. मांडवा का परफॉर्मेंस है. डबल चिन ट्रिपल चिन लेके यार. पीछे फोटो पे 10 साल पुरानी फोटो है. देखो पीछे जो फोटो में कितनी क्यूट वाली लगाई है. यही वो है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस. This is February 2015. 15 yes. Paired as Pajama Festival का grand finale tribute of that particular year's festival was Johnny sir. तो जॉनी भाई को बुलाया था और फिर जॉनी भाई के लिए उनके परफॉर्मेंस, उनके और जेमी को ट्रिब्यूट देने से पहले we had some other comedians, तो सुरेश मेनन वगैरह जो लोग आए और उन्होंने जॉनी भाई के बारे में कुछ बातें कही. and it you know, this is a jam packed auditorium and talking about how Johnny Bhai is just this amazing wonderful angel. और उसके बाद फिर जॉनी भाई ने परफॉर्म भी किया था. फोटो देख के लग रहा है जॉनी सर को पता था कि इमेज ब्लर आने वाली है. ये वाला शो मैंने बैंड्रा में देखा था. टिकट लेके पापा आए हुए थे यहाँ पे, तो हम गए थे देखने. और जॉनी भाई की एज 50 to 54 थी उस समय, मतलब 3-4 साल. ये वो 3 घंटा वाला शो ना जो ऑर्केस्ट्रा के साथ. बहुत सही शो था. ऑर्केस्ट्रा के साथ और माइकल जैक्सन वाला डांस किया भाई. पूरा सही था वो. और फिर जनता ने वंश पर बोला तो ऑर्केस्ट्रा की तरह की देख के बोल रहे हैं सुना नहीं तूने, बजा. और फिर से कर दिया. उन्होंने वो माइकल जैक्सन वाला भी किया था और उसके बाद शकीरा भी किया था. मुझे यही होता है कि अभी कैरेक्टर है ना, जॉनी सर को देख के अपने को एकदम वो हो गया. अभी सबको देख के नहीं होगा कि कोई डांस कर रहा है. नहीं यार, बट वो मून वॉक परफेक्ट था यार. परफेक्ट ऐसे नहीं था कि वहाँ पे वो हग रहे हैं और गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम जॉनी भाई की डांसिंग कैपेबिलिटीज तो मैंने तभी देखी. गोविंदा के सारे गानों में जॉनी भाई साइड में नाच रहे थे.
अभी वो गाने में जाके सिर्फ जॉनी भाई को देखना, बिल्कुल गोविंदा से मैच होता है यार, मतलब अलग ही किस्म से वो भी। उन पे पूरा गाना है, आई थिंक महमूद साहब का मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, उसमें बाकी वो सब साइड एक्टर्स हैं। गाना मिस्टर लोवा लोवा पे जॉनी कोयला में शाहरुख खान साथ है, वो गजब। हाँ वो भी बहुत बढ़िया था। Who's that girl? See, this was a time when I didn't have parallel sources of income. And you know, I was playing the field at that time, and I mean, what a time, what a time. And Neeti took some tips also from me, I remember. Preeti and I never felt alone in the team. Like हम लोग ऐसे खाली girls की महसूस मतलब नहीं है, वो महसूस नहीं होता था, because हम दोनों के अंदर जितना girliness है ना, उससे ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा ओजीना में है। I just realized कि नीति पाल्टा ने ओजस का घाघरा उठाने की कोशिश की है। रियलिटी चेक। मतलब चोली के पीछे सुना था, ये कौन सा इम्प्रूव हुआ है? घाघरे के नीचे मनन की कितनी खुशी है, नहीं मैकेनिकल इंजीनियर के साथ में 4 लड़के आ गए एकदम से। एक मनन की खुशी इस फोटो में और एक जॉनी लीवर में तो बिल्कुल कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। बट ओजस इसमें आप ना बिल्कुल उसकी तरह दिख रहे हो यार, राहुल देव दिख रहे हो, राहुल देव। But we should definitely bring back Ojina. Yes, Neela Manch should bring back Ojina. She charges a bomb. She's somewhere in the ghettos of Mata. To hell with you. कौन बोला ghettos में? अभी सैन फ्रांसिस्को में हिला रही हो। मचा रही हो उधर, क्या पागल है क्या? मचा रही है। मुझे लग रहा है ये वो वाली स्माइल ज्यादा है प्रोड्यूसर वाली के, आज तो हाउसफुल है। I think that is the best part of being a producer कि तुम सबके साथ में ऑडिटोरियम में मैं बैठ सकती हूँ, and I enjoy the show as well as I enjoy the laughter, जो लाउड रोर होता है, तालियों की गूंज होती है, वो सब एंजॉय करने में जो मजा आता है वो प्रोड्यूसर को ही आता है। तालियों की गूंज तो आर्टिस्ट को भी आती है यार। हम खुद तालियां ऑन कर रहे हैं, चुटकुले लिखकर, हमें मजा ही नहीं आ रहा तालियों में, ये क्या हो रहा है? So she's talking about the satisfaction which a producer gets like after organizing the entire show. तेरा अप्रेजल हो जाएगा, ठीक है। ये दीप हमेशा आसपास ही रहता है क्या, मतलब? उसका टी शर्ट उसके डेडिकेशन के साथ जा रहा है। वो लॉन्ग टाइम नोशी तो ओजीना की बात हो रही क्या? मैं सोच रहा हूँ मनन स्कूटर चला रहे हैं तो दीप पीछे क्यों? दीप तो आगे खड़ा नहीं होना चाहिए बच्चे की तरह। This was when Pajama Festival happened in Ahmedabad. Main sponsor was Durex. Yes, I remember. और वो इतना awkward हो गया था, हर टिकट के साथ एक Durex देना था और हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े थे, तो लोग लेने से मना कर रहे हैं, अंदर अपने साथ 2-2 बच्चे लेके जा रहे हैं। I remember you gave me that whole packet. Thank you, Deep. Thank you. नहीं, I asked for it also and he gave it. Carton full of. मैंने भी लिए थे। हाँ, सबको ऐसे थर्रा जाए थे, एक साल निकल गया था उसमें। और मैंने सबको बस दिए थे because मेरा तो एक्सपायर। हाँ आकाश, ओजस सच बोल, तूने तो होली में सिर्फ पानी भरा था उनमें। No. All I did was I shipped it to Ojina. That's all. I think दीप वो शो का ऑर्गेनाइजिंग पेमेंट यही था। ले जाओ जितने चाहिए ले जाओ। ये तो विपुल सर। आई थिंक तू गेम ऑफ थ्रोन्स का जोक करता था ये टाइम पे। मेरे को इतना याद है कि ये टाइम पे मैं बहुत घटिया जोक्स करता था। One of the few times that we have hosted international comedians, Crystal being one of them. And the funniest part is, Crystal Jewers का अहमदाबाद में इंटरव्यू हुआ था और पूरा इंटरव्यू गुजराती में छपा। Oh my God. ओजी इम्प्रोव। ये फोटो अगर आज कोई डालेगा, आज डाल दो ये कैप्शन दे इसमें, रसोड़े में कौन था? વિદ્યા મારે બીજું તો કેવું છે પણ હું નહીં કહીશ તને દર વખતે આને વિકૃત વિચાર જ આવે છે આ પ્રીતિને, બીજું કોઈ દીપ તો ડાયરેક્ટ ચંબલ થી જાય લોલા।
अरे बहुत ही पानी है हमारे पास, साबुन रगड़ रगड़ के नहाना। ओजस की पैंट्स बाय द वे गाइस, प्लीज सम कमेंट। લોકોને ખબર નહીં હોય પણ રાઈટમાં 2016માં પહેલી વખત બરોડામાં આવીને કેરી મિનાટીએ ઓપન માઇક કરેલો ગાઈસ। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे को गुजराती नहीं आती यार। विपुल પણ હવે તું શીખી લે। तू देख विपुल, you always used to go, usually जब विपुल आता था फ्रॉम मुंबई ट्रेन में, तो मैं बोलता हूँ रिटर्न ट्रेन बॉम्बे की करवा लूँ, तो ही यूजुअली इज लाइक मुझे फालना जाना है तो फालना की ट्रेन करवा दो। सो फालना विपुल का घर है और इतनी बार तू आ चुका है इन गुजरात टू डू शोज बाय नाउ, एंड यू आर अ मारवाड़ी, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट गुजराती इज टेक्निकली। नहीं, वो तो मैं एक जोक करता हूँ कि राजस्थानी गुजराती का डीएनए सेम है, वो वही डिफरेंस है जो बीजेपी और आरएसएस में। सुपर। This is the first Garba shuffle. This looks like an annual function kind of a performance. અને એક ટ્રિવિયા છે કે તમને ફોટામાં લાગતું હશે પણ 680 સીટરના ઓડિટોરિયમમાં 70 લોકો જાયેલા। હા, મજા આવી। અને આમાં 3 લોકો જ રહ્યા છે, બાકી બધા કોરસ। હા, બાકી બધા કોરસ છે। वो तो समझ में आ गए थे ऑडियंस के, तभी विद्या का सोलो क्लोजअप फोटो आया था आसपास लोग। बट मुझे इस पे ये बोलना है कि लोग ऐसे बोलते हैं ना, अभी आप ये पूरा नॉस्टैल्जिया पे के गुड ओल्ड डेज और फन टाइम्स। मैं बोला नहीं थे यार, वो स्ट्रगलिंग डेज से क्या फन टाइम्स यार। 5,000 रुपए के लिए शो करना पड़ता था, सबके मुंह लगना पड़ता था। किसके कीमा पाव नहीं, मतलब कितना स्ट्रगल यार, ट्रेन से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग कैसे बोलते थे गुड ओल्ड डेज कहाँ थे यार, वो स्ट्रगलिंग डेज थे। गुड ओल्ड डेज जस्ट ओल्ड डेज, जस्ट ओल्ड स्ट्रगलिंग डेज यार। ये फालतू में हम लोग मेमोरीज को ग्लोरीफाई करते हैं, वो स्ट्रगलिंग दिन थे यार। मैं कभी नहीं जाना चाहता उन दिनों में वापस। विपुल, आई नो यू वांट टू गो जस्ट फॉर दैट कीमा पाव, जस्ट फॉर दैट कीमा पाव। એને જીપ કરી ના, आ गया टेस्ट। कीमा पाव तो वैसे भी जा सकते हैं ना, क्योंकि रेस्टोरेंट और कॉमेडियंस में ये कॉमन होता है ना, उनके भी 5-5 साल तक कंटेंट चेंज नहीं होते। सेम मटेरियल चल रहा था दोनों का। कॉमेडी सीन शुरू किया था तभी बाहर के कॉमेडियंस को बुलाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। हम लोग यहाँ पे लोकलाइट्स थे बड़ौदा में उस वक्त, और तभी विपुल ने हाँ बोल दिया, एंड वी हैव हर्ड दैट स्टोरी ऑलरेडी। तो आप हमारे देखा, गुड ओल्ड डेज में कोई हाँ भी नहीं बोल रहा था। गुड ओल्ड डेज में तभी कोई हाँ नहीं बोल रहा था। मतलब ये कितना डिफरेंशिएशन है। देखो ये प्रॉब्लम है गुजराती मारवाड़ी में, वो भी मुंबई से आते थे, मैं भी मुंबई से आता था, मगर वो देखो वो मुंबई से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, डबोई से आ रहे हैं, हम मुंबई से आ रहे हैं। वो तब भी सफल थे, उतने ही सुशील थे, उतने ही ज्यादा अच्छे जबरदस्त टैलेंटेड थे, और आज भी हैं, उतने ही आगे हैं। अभी कवर अप मत करो। नहीं विपुल जी, सी वो कवर अप की बात ही नहीं है। सी यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल दैट वो होता है ना कि भाई एक वो ज्ञान बांटना कि क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये कॉमेडियंस को बोलना कि ये है ना, ये घटिया सेट है, ये आपका वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसको आप इफ यू हैव एन इलेजिटिमेट चाइल्ड जस्ट लेट इट गो। लाइक यू नो, यू हैड अ नाइट, यू हैड फन, द बेबी केम आउट, व्हाट डू यू डू? तो फिर जब क्या बोल रहा है तू? ऐसे बच्चे छोड़ देता है कहीं पे भी इलेजिटिमेट रहे तो। एंड अरे ओजीना के होंगे ना, ओजीना के तो छोड़ने पड़ेंगे। गुड ओल्ड डेज। और तभी वो बोलते, मुझे याद है विपुल जी, वही गुडीज में वही मत इतना होता था कि क्या सेम सिटी, सेम क्राउड, सेम कंटेंट, सब। एक दिन जो जबरदस्त शो हुआ था, जो पहले दिन हुआ, वो शो रॉकिंग, सम अमेजिंग। आई मीन इवन प्रीति वाज ग्रेट एट इट। व्हाट डू यू मीन? व्हाट द फक? प्रीति वाज ब्रिलियंट। वही शो दूसरे दिन जब कर रहे हैं तो विपुल जी, एवरीबडी इज शिफ्टिंग गियर्स, एंड द वर्स्ट ऑफ द लॉट, यू नो, लाइक एवरीबडी शिफ्टिंग गियर्स टू सेफ सेट, ये वो। और फिर विपुल जी मतलब खाने के डिनर टेबल पे then he's discussing कि why does this happen? It's the same city, it's the same content that we did, it's the same people. why is this, like why are people, क्या हो गया overnight इस शहर को times ये that was the thing. And then Akash also came. So वो ज्ञान देने वाला, क्योंकि बाहर से कॉमेडियंस तो बहुत आके करके चले जाते हैं। ये क्रिस्टल जूस भी आई थी, कुछ दे के नहीं गई, लेकिन ये वो बाहर से कॉमेडियंस आते हैं तो काइंड ऑफ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। गुजराती में इंटरव्यू दिया और क्या लोगे उनसे यार।
Yeah, I also learned it from Vipul sir only because he had told me कि देख आकाश 10-15 शहर है जहाँ कॉमेडी होता है, हर महीने चले जा. Yeah, dude, I did the exact same thing and that's why it happens. I completely agree with it. नहीं, मैं तो प्रॉपर दुकान की तरह देखता था कि अब दुकान खोली है और बॉम्बे में X नंबर ऑफ टिकट्स ही बेच सकते हो, तो आपको दुकान कहीं और लेके जाना पड़ेगा. तो मुझे गुजरात में 3-4 मिल गए और इस होप से करते थे हम लोग कि यार गुजरात में हम शो तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वहां से शायद कोई प्राइवेट पार्टी मिल जाए. तो एक मुझे पता है, एक हमें प्राइवेट पार्टी मिली थी. मैं NIT सूरत में था शो और अगले दिन अहमदाबाद में था. ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका शोरूम है, तो उनके लिए कॉर्पोरेट शो है. मैं सूरत से उन्होंने गाड़ी भेजी NIT से, मैं वहां से आया अहमदाबाद और दोपहर का शो 5 बजे और मैं वहां पहुंचा. मनन भी उधर है और मुझे देखते ही फटली के बाद में पता चला कि ये जो ऑडियंस है ये सारे ट्रक ड्राइवर्स है. मैंने बोला कॉर्पोरेट शो बोला था, ट्रक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, बोले नहीं इनके ड्राइवर्स के लिए शो है. और मैं वहां पे जाके राहुल द्रविड़ वाले जोक्स कर रहा हूँ और बिल्कुल बॉम्ब. मेरे जो पसीने छूटे वहां पे यार, ट्रक ड्राइवर के सामने कुछ नहीं हो पाया यार मेरे से. ये एक मुझे एक सिर्फ कहानी बोलनी है बिकॉज इट वाज आई थिंक वो कहते हैं कि हैव यू एवर हैड अ बैड शो, बैड मेमोरी. द लेजेंडरी प्रीति दास, मनन देसाई एंड ओजस रावल को बुलाया गया था इस अनहोनी शो के लिए. नहीं प्रीति प्लीज मत. वो एक अनहोनी शो, वी वर देयर ऑन टाइम, पता नहीं. और ये एक ऐसा शो था जहां पे लड़की के पापा ने लड़के के पापा के साइड को सबको बोला था हम लोग सब एक बैचलर्स शो करते हैं, पूरा नॉनवेज शो करते हैं. और लाइनअप में प्रीति दास, मनन देसाई and God fucking knows why Ojas Rawal, but yeah, so I know why Ojas Rawal, please Ojas. आकाश नानी देख रही है, प्लीज यार मत. नहीं आ गया मेटाम्यूसिल लेके नानी इज नॉक्ड आउट. हम तीनों को बुलाया गया था उस शो में अहमदाबाद के किसी एक्सट्रीमली वेल्दी, मतलब वो इतने बड़े एकड़ में, मतलब ऐसे 10 ही बंगले हैं, ऐसे टाइप का कोई कम्युनिटी है. तो हम लोग पहुंच गए एंड देन शुरू किया मनन ने एंड सब बैठे. इट्स अ स्मॉल लिविंग रूम ऑफ अ ह्यूज बंगलो. मैं और प्रीति पर्दों के पीछे खड़े देख रहे, मनन जी परफॉर्म करने जा रहे. मनन जी वीर गति को प्राप्त हो गए. During the show, in the middle of the show, Manan turns around and says this, and so then one is like, guys, it's all up to you now. And then वो खड़ा, and then फिर मैं गया, मैं वीर गति को प्राप्त हो गया. I was like finished. और फिर literally like, हे माँ, अबे तारा वगर नहीं मरे, उतरो तमे. And then we released the Kraken. The Preeti Das was unleashed upon the people and at that point of time वो सो रहे. They are लोग ऐसे यहाँ पे शो चल रहा है and Preeti Das is doing her best bits, the best of Preeti Das at the time. और अने नोहा और वो सारे बुड्ढे. This is the story during the show, but one thing that I will always remember, and that's the first time I discovered. Whenever Ojas Rawal goes for a show, after the show, if he sees a garden, he steals bloody plants. अलीबाग थी चोरेला एक बार. He took 3 money plants from this rich man, and after a month he messages me saying तीनों मर गए. आप लोग को फूल मिलता है, आप क्या करते हो? आप ऐसे सूंघते हो या हाथ में रखते हो? अरे नाक में घुसेड़ देते हैं और रखते हैं. पारिजात का प्लांट है तो उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है. तो जितनी बार भी बरोड़ा आते मेरे घर आते हैं तो इतना छोटा सा वो फ्लावर होता है, वो लेते हैं, दोनों नाक में एक घुसड़ के बाद में पूरा घर में just keeps walking. अरे તમે બધા નાના છોકરાઓ છો, બધા માસીઓને કહો ને બજર ફૂંકી લે. ये होता है, फूल स्लॉट करते हैं, ये फूल स्लॉट करते हैं. तो मैं ये रख दूं तो कौन बार बार ऐसे सूंघने जाएगा, तो यहाँ लॉन्च कर दिया उसको. तो ठीक है एनीवे, बट वो शो खत्म हुआ एंड लाइक मनन डज दिस, बैड शो होता है ये वो वगैरह. सो मनन लाइक यू नो ही गोज इनटू अ जोन के नहीं यार शो ठीक नहीं हुआ ये वो. तो एंड ही इज लाइक चल घर जाते हैं, नहीं खाना. उसे नहीं यहाँ डबल खाएंगे, we will enjoy this. तो फिर वहां पे इतना बड़ा मतलब वो पैसे का गड्डी वड्डी मिला मनन को. मैं और प्रीति उधर ऐसे साइड में खड़े, वो शेडी एक छोटे से एरिया में दिया, नहीं कितना दिया, काट रहे हैं क्या, ये वो ये सब चल रहा है. और फिर वो आके बोलता है कि माना ये ठीक था मतलब शो, बट इससे ज्यादा अच्छे जोक्स तो हम अंदर जेंट्स. मेरे साथ एक बार हुआ था कि ऐसे वेडिंग शो बुक हुआ था और 1 महीना था और उसने मेरा डेट ब्लॉक कराया. फिर उसका 15 दिन पहले आता है कि यार वो शो नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो शादी ही नहीं हो रही है, वो मतलब टूट गई शादी. और मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि
मेरी वजह से तो थोड़ी वापस देना एडवांस की था, हाँ। मैं थोड़ी देने वाला, मेरी वजह से थोड़ी टूटी है। तो सोच रहा है कि यार आदमी दो खानदान की वो हो गई, इतना बड़ा इनका 50 लाख का लॉस हुआ है, होटल बुकिंग और सब कुछ, ये हरामी अपने 20,000 रुपए वापस नहीं कर रहा कि मेरी वजह से थोड़ी टूटी है। श्योर। हाँ, ये बताओ कलाकारों की रिस्पेक्ट आकाश ट्रू आर्टिस्ट तो वही होता है जो पैसे वापस नहीं देता। एग्जैक्टली 100% प्रोफेशनल आर्टिस्ट। हाँ, जो पैसे वापस देता है, मतलब इसलिए हमेशा एक टैलेंट मैनेजर होना जरूरी है कि जो 50% एडवांस ले ले। हाँ, जो पैसे वापस करता है, मतलब उसकी आर्ट में कुछ कमी है। हाँ। Thank you so very much, Akash. Thank you so very much, Vipul. Thank you. You guys take care. I'll come inside. All the best. I'll come inside. Bye, I will do the. bye.